हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लाया हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ग्रामर का पोर्शन। तो पहले इसके बात करने से पहले मैं आप लोग अपना हाल चाल बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। सब बढ़िया? ठीक है, मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया। बस उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में आज मैं बात करने वाला हूँ क्या, मैं इंग्लिश ग्रामर में आज बात करने वाला हूँ सिर्फ चार चीजें। क्या कौन सी चीजें? चार चीजें। एक होता है आपका रिकॉर्डिंग, एक होता है वॉइस, एक होता है नरेशन। बस तीन ही चीजें, चार तो मैं ज्यादा बोल गया, कोई दिक्कत नहीं। तीन ही आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ रिकॉर्डिंग। देखिए, कुछ मैंने पहले कर डाला था। ठीक, तो इसको देखिए, पहले आप लोग को कुछ आए थे ऑफलाइन में, उनको मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन भी यही चीज पढ़ा दूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो स्कूल नॉट डिड टू ही गो, ये लिखा था, हमने इसे पढ़ाया है कि देखिए कैसे हो सकता है कि ही। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ही हम उठा लिए पहले। उसके बाद वर्ब रखते हैं। वर्ब में भी दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब ले लिया, डिड। उसके बाद नॉट आ गया। नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद तुरंत नॉट लगता है। ठीक, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मेन वर्ब की। बात करते हैं मेन वर्ब में वो आ गया और टू प्रीपोजिशन स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वो सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते हैं, डिड आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारे पास क्या है? ठीक, तो हमारे पास है नॉट, नॉट लगा दिए। उसके बाद अब रखते हैं वो। अब इसके बाद आज गए बात करते हैं कि वर्ब। वर्ब में मेन वर्ब की बात करते हैं, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में गो हमारे पास है, यानी जाना। जाना को हमने लिख दिया। उसके बाद हम रखते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका रिकॉर्डिंग हो गया। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, उसमें भी हम पहले प्रश्नवाचक वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक, 1 मिनट देखिए। ठीक, तो थोड़ा चले गए थे बाहर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जब तक हम हैं। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास हूं दे रखा है, तो हम सबसे पहले हूं लिखेंगे। हूं को हमने पहले लिख दिया। लिख दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हूं को हमने पहले लिखा। उसके बाद हूं के जस्ट तुरंत हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड। हु के जस्ट तुरंत लगाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ड हमारे पास हैज है। क्या है? हैज है। हु हैज। अब हेल्पिंग वर्ड के जस्ट तुरंत बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब। लगाते हैं ना, पीछे पड़े। अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, नॉट नहीं है तो जस्ट हम लगाते हैं मेन वर्ब। तो हमारे पास टेकन जो दे रखा है ये मेन वर्ब के फॉर्म में है, इसको हम तुरंत टेकन लिख लिया। उसके बाद मेल यहाँ लगाए थे ना हेल्पिंग। अगर प्रीपोजिशन कोई है, प्रीपोजिशन है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं। लेकिन हमारे इस प्रश्न में कहीं प्रीपोजिशन नहीं दे रखा है। उसके बाद डायरेक्ट माई बुक दे रखा है। ठीक, ऑब्जेक्ट। तो माई बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई बुक। तो हमारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा हु हैड टेकन माई बुक। ये आपका क्वेश्चन मार्क में लगाना मत भूलिएगा, नहीं नंबर कट जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया है रिकॉर्डिंग। और उसके बाद बात करते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में बदलना हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या है कि हु राइट्स अ लेटर। ये हु वाले क्वेश्चन अलग होंगे और लेट ये वाले अलग होंगे। ठीक, इसका होगा बाई हूम, इसका फॉर्म अलग है। पहले हम लगाते हैं बाई और हूं का चेंज कर देते हैं हूं, बाई हूम। ठीक, तो इसका हो जाएगा बाई हूम। 1 मिनट रुकिए, कोई बुला रहा है, 1 मिनट आ रहे हैं। तो हम कहाँ थे? देखिए, कोई काम पड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि यहाँ थे बाई हूम। हूम को चेंज कर दिया। पहले मैं हूम से पहले बाई लगा देते हैं और बाई को चेंज कर हूम को कैसे चेंज कर देते हैं? हूम में चेंज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद ये बाई हूम। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कौन सा टेंस है। क्या देखते हैं? कौन सा टेंस है? तो राइट्स लिखा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर का उपयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के वक्त। तो बाय होम यहाँ लगाएंगे इज। ठीक, बाय होम इज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। उसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं बाय होम इज रिटर्न। ठीक, आ लेटर। क्या हो जाएगा?
आ लेटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक पैसिव वॉइस। उसके बाद हम बात करते हैं ही नोज मी वेल। तो देखिए पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पलट देते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मी जो है आपका पैसिव केस में है, यानी ऑब्जेक्ट केस में है। तो इसको हम जब मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो फॉर्म कौन सा, यानी मतलब कि टेंथ कौन सा है? टेंस है नोज। नोज मतलब क्या होता है, यानी आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ नोज में हम यहाँ लगाएंगे इज एम आर। तो आई के साथ इज लगता है कि आई एम लगता है? एम लगता है, तो हम लिखेंगे एम। ठीक, आई एम। अब नोज का हो जाएगा नोन। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म एन ओ एन। ठीक, के एन ओ डब्ल्यू एन। ठीक, नोन। अब देखिए बाई यहाँ मत लगाइए, यही इसीलिए बोर्ड एग्जाम का बहुत प्यारा सेंटेंस है ये, इसीलिए क्योंकि बहुत से बच्चे नो की बात तुरंत बाई लगाएंगे। बाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू, ही का हो जाएगा ही। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आई एम नोन टू हिम। ठीक, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ। ठीक, तो ये बात हुई आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक, तो किसकी बात हुई? एक्टिव और पैसिव वॉइस की। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये कौन सा रूल है? ये है आपका वो इंट्रोगेटिव वाला। तो जिसको कहेंगे तो माई का माई, फादर। सेड टू का चेंज हो जाता है टोल्ड टू। टोल्ड में किस में जाता है? टोल्ड में। ठीक, और टू मी का हो जाता है टोल्ड मी। यहाँ डैट नहीं लगेगा। यहाँ अगर देखिए, अगर आपका इंट्रोगेटिव प्रश्न का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो अगर वो है इंट्रोगेटिव तो यहाँ इफ लगता है। क्या लगता है? इफ लगता है। और इफ यू का चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट शर्ट का यानी आई यू है, यू चेंज होगा मी के अनुसार, मी हो जाएगा यानी आई। ठीक, आई, इफ आई। अब हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तुरंत चेंज हो जाता है, हैड में परिवर्तित हो जाता है, आई हैड कंप्लीटेड। ठीक, योर चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, कंप्लीटेड माई वर्क। नाउ का हो जाएगा देन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। माई फादर टोल्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ठीक, तो ही सेड टू मी, इसी तरह ये क्वेश्चन होगा। ही टोल्ड, सेड टू का चेंज हो जाएगा, सॉरी यार गलत होगा। देखिए टोल्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन वाले हैं ना, सॉरी ध्यान रख जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक वाले है ना, यहाँ होगा आस्क्ड। क्या होगा? पूछा जा रहा। ठीक है, ही फादर, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं, इफ यदि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन, कि मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका था। ठीक, तो इसी तरह देखिए ही आस्क्ड, इसको हो जाएगा ही आस्क्ड, राइटिंग को मत जाइएगा, मी। इफ यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? यू चेंज हो जाएगा आई के अनुसार। ठीक, इफ आई, आर चेंज हो जाएगा, आर का हो जाएगा आई वाज। आज का प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को पास्ट में परिवर्तित कर देते तो आर हो जाएगा वाज में। आई वाज वेटिंग, आई वाज वेटिंग फॉर माई फादर, फॉर को फॉर ही लिखे रहेंगे। ठीक, माई का चेंज हो जाएगा, माई का फर्स्ट पर्सन यानी ही के अनुसार, तो हिज फादर, फॉर हिज फादर। और टुडे का हो जाता है डेट डे में। क्या हो जाता है? डेट डे में। जो बच्चे पढ़े हैं पहले से ना, उनको समझ में तो आ रहा होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो किसी न किसी तरह किसी भी अदर चैनल से, कोई जरूरी नहीं कहता मैंने चैनल से पढ़ो, स्कूल में पढ़ाएगा होगा वहाँ पढ़ो, किसी अदर चैनल है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस हमारे से कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वन शॉट, वन सेशन या 2-3 सेशन में आपको पूरा नरेशन, पूरा वॉइस पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरी वीडियो लाकर दे देंगे, आपका उसमें सेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। समझ आया? तो ये होने वाला है कुछ महत्वपूर्ण नरेशन, वॉइस और रिकॉर्डिंग। ठीक,
तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी भी उनके पास टाइम है, वक्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। क्योंकि अभी बहुत अच्छी क्वालिटी हमारे पास नहीं है जो मैराथन महासंग्राम कराने के लिए अभी से स्टार्ट हो जाए। आएगा, हम कहते नहीं, एक लाइन बोलते हैं कि होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, ठीक। तो चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले क्लास के साथ। लव यू, जय हिंद, जय भारत।